हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा विषय है एलएफटी। एलएफटी टेस्ट को कैसे रीड करेंगे, एलएफटी टेस्ट को कैसे पढ़ेंगे, एलएफटी टेस्ट कब किया जाता है, एलएफटी टेस्ट को करने के फायदे क्या होते हैं, एलएफटी टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इस वीडियो में समझेंगे सारी चीज़ों को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छे से समझने के लिए, अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए वीडियो के आप इस वीडियो को स्किप न करें। बहुत अच्छी वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो एलएफटी समझते हैं। एलएफटी का फुल फॉर्म होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर हमारा यकृत होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा और इसका बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है हमारे वाइल को प्रोडक्शन करने में, राइट। तो लिवर बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारे लिए और बॉडी का बहुत बड़ा ऑर्गन है। लगभग सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा लिवर ही होता है। तो जो एक ग्लैंड है, बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड के रूप में जो हमारा ऑर्गन है वो लिवर होता है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट यानी कि लिवर के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको समझने के लिए हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस है, रिजल्ट्स हैं, नॉर्मल रेंज है, ठीक है। और यहाँ पर फाइनल जो टेस्ट का नाम दिया हुआ है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट को समझेंगे। इसमें क्या क्या आता है? टोटल सीरम बिलिरुबिन, इसके बाद में डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी जो कि एंजाइमेटिक्स है, एल्केलाइन फॉस्फेट, इसके बाद में टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन कितना है, ग्लोबुलिन और ईजी रेशो। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमें मिलेंगी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसे हम समझेंगे। तो टोटल सीरम बिलिरुबिन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर पेशेंट का जो रिपोर्ट में आया है वो आया है 1.3 mg/dl। और नॉर्मल कितना होना चाहिए? ये नॉर्मल होना चाहिए आपका 0.02 से लेकर के 1.0 mg/dl, ठीक है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.3 है जो कि इस नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। तो इस पेशेंट को क्या है? पीलिया है, ठीक है, क्योंकि सीरम बिलिरुबिन टोटल है जो कि दोनों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिलाकर के 1.3 आ रहा है। अब अगर डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन की बात करें तो 0.1 है mg/dl और कितने से कम होना चाहिए? 0.3 से कम होना चाहिए, राइट। तो ये इससे कम है, इसका मतलब ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर इनडायरेक्ट की बात करें, इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन, तो यहाँ पर कितना है? 1.2 mg/dl, राइट। और कितने से कम होना चाहिए? 0.8 से। तो 0.8 से ये जो आप निशान देख रहे हैं इसका मतलब होता है कि इससे कम होना चाहिए। और अगर यही निशान ऐसे करके होता तो इसका मतलब होता है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं 0.8 से ज़्यादा है तो डायरेक्ट बिलिरुबिन है। अब इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये रिजल्ट आएगा। आपको कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बार लैब्स वाले गड़बड़ कर देते हैं। तो आप कैसे पहचानें कि ये रिपोर्ट जो है पीलिया की सही है? इसको डायरेक्ट बिलिरुबिन को और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को दोनों को जोड़ के देख लो कि कितना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो 1 और 2 प्लस कितना हुआ? 3, और ये 0 है, ये 1 है तो 1 का 1 यहाँ पर आ गया। तो ये कितना हुआ? 1.3, ठीक है। और अगर यहाँ मान के चलो यहाँ पर 1 ये इसको जोड़ रहे हैं तो 3 हो रहा है और लैब वाले ने कर दिया 4 या फिर 1.3 या फिर 1.6, तो ये गलत हो जाता है। इसका मतलब रिपोर्ट जो है किसी अनाड़ी ने बनाई है और रिपोर्ट हमारी सही नहीं है, ठीक है। ये हुआ लैब जो पीलिया की रिपोर्ट चेक करने का जो सही चेक करने का तरीका होता है, ये मैंने आपको बता दिया, कोई बताता नहीं है। सो इस वीडियो को अभी भी आगे स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा अभी भी देखें जिससे कि आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी। अब बात करते हैं एसजीओटी। एसजीओटी और एसजीपीटी दो एंजाइम्स होते हैं, दो केमिकल्स होते हैं, ऐसे समझिए, जो हमारे लिवर में इंडिकेट करते हैं कि अगर हमारा लिवर खराब होता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि दारू पीने की वजह से, ड्रिंक करने, शराब पीने की वजह से हमारा लिवर खराब हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये एंजाइम एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, ये देखिए कितना है? 36.1 है, ठीक है। और होना कितना चाहिए? 5 से लेकर के 35।
तो यहाँ पर थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पी लिया है मरीज को तो ये थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। SGOT कितना है? 38.2 है, जबकि होना कितना चाहिए? 8 से लेकर के 40। तो ये तो नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल ही है लगभग, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर ये 40 से ज़्यादा होता है, 40 है, 45 है, 50 है, 60 है, 70 है, इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा लिवर जब डैमेज हो जाता है तो ये दोनों केमिकल्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिवर डैमेज को बताते हैं कि अगर लिवर हमारा डैमेज हो रहा है तो ये बढ़ते चले जाएंगे। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो एल्कलाइन फॉस्फेट होता है वो 144 होता है इंटर यूनिट पर लीटर में। तो ये नॉर्मल कितना होना चाहिए? 44 से लेकर के 147। तो ये भी नॉर्मल है। पेशेंट का कितना आया? 144। होना कितना चाहिए? 44 से लेकर के 147। तो ये भी नॉर्मल है। अगर हमारा लिवर डैमेज होगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, टोटल प्रोटीन कितनी है पेशेंट की? 7.5 यानी कि 7.5 है। होनी कितनी चाहिए? 6 से लेकर के 8.5 ग्राम पर DL होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। एल्बुमिन कितना होना चाहिए? पेशेंट का कितना है? 4.2 है। पेशेंट का कितना होना चाहिए? 3.4 से लेकर के 5.6 होना चाहिए। तो ये टोटल नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ग्लोबुलिन जो होता है ये प्रोटीन से हमारे, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये एजी रेशो है। एजी रेशो यानी कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लोबुलिन है वो 3.3 है। ठीक है, और पेशेंट का होना कितना चाहिए? 1.9 से लेकर के 3.5। तो ये नॉर्मल है, ये पेशेंट की वैल्यूज हैं, ये नॉर्मल रेंज है। एजी रेशो कितना है? 1.27। पेशेंट का होना कितना चाहिए? 1.2 से लेकर के 2.3। ठीक है, तो ये टोटली नॉर्मल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रिपोर्ट जो है ये पीलिया की रिपोर्ट्स है। इस पेशेंट को आप देख रहे हैं, ये पीलिया है। पीलिया की वजह से लिवर हमारा डैमेज होता है, खून हमारे जब टूटने लगता है तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे हेल्थ रिलेटेड वेबसाइट पर नहीं गए हैं, अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाएं, उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ पर आपको एलोपैथिक की मेडिसिन से रिलेटेड सारी दवाइयाँ, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो सारी दवाइयों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि दवाई हमें कब लेना चाहिए, पेशेंट को कब देना चाहिए, पेशेंट उस दवाई का यूज क्या है, उस दवाई को कब नहीं लेना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, पेशेंट जो दवाइयाँ हैं वो किस मेडिसिन के साथ में कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, हेल्थ रिलेटेड टेस्ट कौन से होते हैं, टेस्ट हमें कब कराने चाहिए, खांसी की दवाइयाँ कौन सी होती हैं, एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ कौन सी होती हैं, एलर्जी की दवाइयाँ कौन सी होती हैं, और अगर किसी पेशेंट को एलर्जी हो जाए, किसी को रिएक्शन हो जाए तो उसकी दवाइयाँ कौन सी होती हैं, बेटनीसोल दवाई क्या है। काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो एलोपैथिक से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको वेबसाइट अच्छा लगे तो उस वेबसाइट को अपने मेडिकल हेल्थ रिलेटेड वीडियो दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं उन्हें वहां पर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना है तो कमेंट करें। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।